कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत एडन को अजीब हालत में खड़ा हुआ देखते हैं और तभी वो पीछे मुड़कर देखती है और कुछ देर बाद वो अपने घर से गायब हो जाती है। जिसके बाद हम एडन की बेटी काई और काई की बेटी यानी एडन की ग्रैंड डॉटर सैम को देखते हैं, क्योंकि इन्हें पता चलता है कि वो अचानक गायब हो गई है। इसीलिए ये दोनों अपनी माँ के घर आ रहे थे जो शहर से दूर जंगल में होता है। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि दरवाजा अंदर से बंद है। ये दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती हैं, पर एडन इन्हें कहीं दिखाई नहीं देती और वहाँ घर के हालात भी काफी अजीब थे, क्योंकि हर तरफ ब्लैक सब्सटेंस फैला हुआ था। साथ ही पूरे घर में अलग अलग जगह पर नोट्स लिखे हुए थे। अब ये पूरा घर चेक करते हैं और अपनी मॉम के ना मिलने पर एडन की बेटी काई रिपोर्ट करने पुलिस के पास जाती है, जहां पुलिस एडन की बेटी से कुछ सवाल करती है कि उसकी एडन के साथ बात कब हुई थी, जिस पर वो कहती है कि कई हफ्ते पहले। जिस पर पुलिस उनसे एडन की तस्वीर लेकर कहती है कि हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। घर में एडन की ग्रैंड डॉटर सैम एडन के कमरे में जाती है, जहां उसे एक अलमारी दिखती है। सैम वहां जाती है और जब वो वहां से बिस्तर उठा रही थी तो यहाँ के दीवारों पर भी वही ब्लैक सब्सटेंस देखती है, पर वो बाहर आ जाती है। तभी यहाँ उसकी मॉम काई भी आ जाती है। यहाँ पता चलता है कि इनका रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं चल रहा। ये दोनों ज्यादा एक दूसरे से बात नहीं करती। अगले दिन सैम और उसकी मॉम पुलिस और आस पड़ोस के लोग जंगल में जाते हैं ताकि एडन को ढूंढ सकें, लेकिन वो उन्हें वहां भी नहीं मिलती। जिसके बाद ये घर आ जाते हैं और काई साफ सफाई करने लगती है। रात में सैम एडन के पड़ोसी लड़के से बात करने लगती है और पूछती है क्या तुम इस घर में आया करते थे और तुमने एडन को कब देखा था। तो वो लड़का कहता है कि वो पहले यहाँ आता था, पर काफी समय से उसकी उनसे बात नहीं हुई, क्योंकि उसके डैड ने उसे यहाँ से दूर रहने को कहा था। जो सुनकर सैम को काफी हैरानी होती है कि आखिर उसके डैड ने ऐसा क्यों कहा। तभी वो लड़का वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सैम अपनी मॉम से एडन के बारे में पूछने लगती है, जिस पर उसकी मॉम बताती है कि वो पिछले काफी वक्त से अजीब बर्ताव कर रही थी, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले मेरी उनसे बात हुई थी। वो मुझे बता रही थी कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे घर में कोई आ गया है, इसलिए मैंने पड़ोसियों से बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है और उसे वहम होता रहता है। जिस पर सैम उनसे कहती है कि आपको यहाँ आकर उनका ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन आप कहाँ बिजी हो गई थी, आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया। जो कहकर वो यहाँ से चली जाती है। अब सैम की मॉम जब अपने कमरे में होती है तो उन्हें एक दीवार से अजीब आवाजें आती है, जो सैम को भी दूसरे कमरे में सुनाई देती है। और जब वो भी यहाँ आती है तो ये देखते हैं कि उस दीवार पर वही ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, लेकिन ये इसे इग्नोर कर देते हैं। अब रात को जब काई सो रही होती है तो उसे एक अजीब सा सपना आता है, जैसे जंगल में एक घर है और वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी रह रहा है। पर जब वो वहाँ चेक करने जाती है तो उसे उस आदमी की लाश दिखती है। अब ये सपना देखकर काई काफी डर जाती है और उसकी आंख खुल जाती है, इसलिए वो अपनी बेटी सैम के पास जाकर सो जाती है। फिर अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो उसे किचन में से कुछ आवाजें आती है और जब वो वहां जाती है तो वहां उसकी मॉम एडन थी, जो खुद ही वापस आ गई थी और अब उन्हें देखकर काई काफी खुश हो जाती है। पर जब वो एडन से पूछती है कि वो कहाँ गई थी तो वो कोई जवाब नहीं देती। तभी यहाँ पर सैम भी आ जाती है, जो अपनी नानी को वापस देखकर काफी खुश हो जाती है। अब काई पुलिस स्टेशन कॉल करके एडन के वापस आने की खबर देती है। साथ ही वो एक डॉक्टर से उनका चेकअप भी करवाती है, जिस पर डॉक्टर उन्हें बताती है कि ये एकदम ठीक है। पर जब डॉक्टर उसके काले निशान को देखती है तो वो इस बारे में एडन से पूछती है, जिस पर एडन कहती है कि उसे नहीं पता, उसने भी ये निशान अभी देखा। जिस पर डॉक्टर उसे नजरअंदाज करके काई से कहती है कि इनका ख्याल रखा करो। अब काई दोबारा एडन से पूछती है कि वो कहाँ गई थी, जिस पर एडन कहती है कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा। ये सुनकर सैम अपनी मॉम को कहती है कि उन्हें थोड़ा आराम करने दो, हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। जिसके थोड़ी देर बाद सैम एडन के लिए चाय बनाकर लाती है। अब इससे एडन को काफी अच्छा लगता है और वो सैम को तोहफे के तौर
पर एक अंगूठी देती है। यहाँ सैम को एडन की एक स्केचेस वाली किताब भी मिलती है जिसमें एडन ने अपने बेटी की भी तस्वीर बनाई थी, जिसे सैम अपनी मॉम को जाकर दिखाती है, जिससे उसकी मॉम खुश हो जाती है। फिर सैम को वहाँ एक घर का स्केच दिखता है जिसके बारे में पूछने पर काई उसे बताती है कि ये घर उनके दादा और दादी का था और जब उनके दादा की मौत हुई तो उसने उस घर की और दादाजी की याद में उनके दरवाजे पर लगी कांच की खिड़की यहाँ के दरवाजे पर लगा दिया। फिर वो सैम को कहती है कि कल तुम अपनी नानी का ख्याल रखना क्योंकि वो उनके लिए ओल्ड एज होम देखने जाएगी। अब ये सुनकर सैम को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने कमरे में आ जाती है, जबकि उसकी मॉम भी सोने के लिए लेट जाती है। तभी उन्हें बाहर से आवाज आती है, जहां जाकर वो देखती है कि उसकी मॉम एडन अजीब तरह से दरवाजे की उस खिड़की के पास खड़ी है जिसे उसने दादाजी के घर से लाया था और एडन उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी काई उसे कमरे में लाकर बेड पर बिठा देती है ताकि वो सो सके। एडन कहती है कि उसे अजीब लग रहा है, उसके बेड के नीचे कोई है। अब काई बेड के नीचे झांक कर देखती है लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था, जिसके बाद अगले ही दिन वो एडन के लिए ओल्ड एज होम ढूंढने चली जाती है, पर उसे अपनी मॉम की फिक्र भी होती है, इसीलिए वो रोने लगती है। इधर सैम देखती है कि आज नानी का मूड काफी अच्छा है और वो डांस कर रही है। अब जब एडन उसे देखती है तो उसे भी अपने साथ डांस करवाने लगती है, जिसके बाद वो सैम को बताती है कि पहले यहाँ पड़ोस का लड़का आया करता था पर अब वो नहीं आता और तभी से वो अकेला महसूस करने लगी थी। जिसे सुन सैम कहती है कि वो यहीं उनके पास रहना चाहती है और वो उनका ख्याल भी रखेगी, पर तभी अचानक वो काफी अजीब बिहेव करती है। वो सैम को भी नहीं पहचान रही थी। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो और उसे चोर कहती है और सैम के हाथ से अंगूठी उतारने लगती है जिसे उसने खुद उसे दिया था। अब ये देखकर सैम उन्हें अंगूठी देकर यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब एडन नॉर्मल होती है तो काई को वापस आने पर बताती है कि सैम ने कहा है कि वो उसके साथ ही रहेगी, जो सुनकर सैम की मॉम उसे कुछ नहीं कहती। पर थोड़ी देर बाद सैम देखती है कि एडन कमरे की अलमारी के पास खड़ी होकर उसे घूरे जा रही है। पूछने पर एडन उसे बताती है कि वो चीज यहीं रहती है जो उसे मारना चाहती है, जिस पर सैम उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद वो पड़ोसी लड़के के डैड से मिलने आती है। वो बताते हैं कि उनका बेटा अक्सर एडन के घर जाकर उसके साथ खेलता था। एक दिन जब वो दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे थे तो वो उसकी अलमारी में जाकर छुप गया, पर पता नहीं क्यों एडन ने उसे अंदर ही बंद करके अलमारी को लॉक कर दिया। वो कई घंटों तक अंदर बंद रहा और जब मैंने इस बारे में उससे पूछा तो एडन ने कहा कि उसने उसे नहीं देखा है, हालांकि मैंने उसकी आवाजें सुन ली थी। फिर मैंने ही उसे वहां से बाहर निकाला और तब से मैंने उसे जाने से रोक दिया। अब ये सुनकर सैम को लगता है कि जरूर उस अलमारी में कोई राज छुपा है, इसीलिए वो उसे चेक करने का सोचती है। वो जब अंदर जाती है तो वहाँ एक रास्ता था और ये सीन यहीं कट हो जाता है। उधर काई देखती है कि एडन अकेली जंगल में जा रही है। वो भी पीछे जाती है और देखती है कि उसकी मॉम पूरी फैमिली की सारी तस्वीरों को वहाँ जमीन में दफना रही है ताकि वो वहाँ सेफ रहें। तभी काई आ जाती है, जिस पर एडन उसके सामने रोने लगती है और कहती है कि उसे अकेलेपन से डर लगता है। वो अपनी मॉम को गले से लगाकर कहती है कि वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगी और वो भी यहीं उनके पास ही रहेगी। जिसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। इधर हम सैम को देखते हैं जो जब उस रास्ते से आगे बढ़ती है तो वो रास्ता कहीं एंड नहीं हो रहा था, जिससे सैम वापस जाने का फैसला करती है। जब वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है तो वो वापस वहीं आ जाती है जहां से पहले भी गई थी, यानी ये जगह एक भूल भुलैया थी। और जब वो यहाँ भटक रही थी तो उसे यहाँ एडन के लिखे हुए नोट्स मिलते हैं जिसमें वो हेल्प मांग रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि जब एडन गायब हुई थी तो वो यहीं आकर फंस गई थी। इसीलिए सैम और उसकी मॉम को घर की दीवारों से आवाजें आया करती थी जो मदद के लिए एडन ही कर रही थी। जब सैम दोबारा आगे बढ़ती है तो अब ये रास्ता छोटा होता जा रहा था क्योंकि दीवारें नीचे आ रही थी, जिससे अब सैम को झुककर चलना पड़ता है। उधर काई एडन को वॉशरूम में लेकर जाती है जहां वो देखती है कि एडन के शरीर पर जो काला निशान था वो एडन को काफी बुरा लग रहा था, इसीलिए वो उसे खरोच कर हटाने की कोशिश कर रही थी, जिससे काई काफी हैरान हो जाती है। तभी एडन उसे बिना बताए वहां से उठकर चली जाती है। अब क्योंकि
बाथटब का पानी खुला हुआ था वो पानी फिर एक हीटर में चला जाता है, जिससे वहां शॉर्ट सर्किट हो जाता है और घर की लाइट चली जाती है। उधर सैम के फोन में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, जिससे वो काफी घबरा जाती है कि वो यहाँ से कैसे निकले। उधर एडन एक बार फिर से काफी अजीब हो जाती है। वो दोबारा सब कुछ भूल जाती है। वो काई से पूछती है कि तुम कौन हो। उसके हाथ में चाकू था और जब वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो काई देखती है कि उसकी स्किन धीरे धीरे उतरती जा रही है, जिससे वो काफी भयानक दिखाई दे रही थी और अब उन्हें देखकर वो वहां से भागने लगती है। लेकिन हड़बड़ी में वो भी उसी भूल भुलैया में चली जाती है जहां उसे सैम मिल जाती है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अब यहाँ काई को भी लगने लगा था कि ये जगह भूल भुलैया है, इसलिए वो दीवार तोड़ने लगती है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। इतनी ही देर में यहाँ एडन भी आ जाती है, जिसकी हालत काफी अजीब लग रही थी और अब इससे पहले वो इनकी तरफ बढ़ती ये दीवार को तोड़कर वहां से बाहर आ जाती है। सैम के पीछे एडन थी जो उस पर हमला करती है और वो सैम के ऊपर आकर उसे मारने की कोशिश करती है, पर अपनी बेटी के लिए काई एडन के सर पर लोहे के पाइप से वार करती है, जिससे वो वहीं गिर जाती है। और अब सैम की मॉम उसे लेकर यहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी उनकी नजर उसी कांच की खिड़की पर जाती है जो उसने दादाजी के घर से लाकर यहाँ लगा दी थी। उसे देखकर काई को याद आता है कि कैसे उसके दादाजी अकेलेपन की वजह से उस घर में मारे गए थे, जिनके सपने अक्सर उसे आया करते थे। तो ये सोचकर वो फैसला कर लेती है कि दादाजी की तरह वो अपनी मॉम को अकेला नहीं छोड़ेगी। वो हिम्मत करके अपनी मॉम के पास आती है और उनके बालों समेत सारे स्किन को उतार देती है, जिसके अंदर से ब्लैक कलर की एक एंटिटी निकलती है जो एक क्रिएचर लग रहा था। अब काई एडन के साथ बेड पर लेट जाती है और तब ये देखकर सैम भी अपनी मॉम के पीछे वैसे ही लेट जाती है और अब वो नोटिस करती है कि उसकी मॉम की गर्दन पर भी बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा एडन पर था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि इस एंटिटी ने उनके दादाजी के साथ ऐसा ही किया था जैसा एडन के साथ, यानी उसे पजेस करके और फिर मारकर उसकी जगह ले ली। और अब यहाँ एडन को मारने के बाद उसकी बेटी काई को पजेस कर लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने पुराने घर का कांच यहाँ लगाया था, क्योंकि वो एंटिटी एक डीमन है जो लोगों को मारकर ताकतवर बनना चाहती है। और अब काई के बाद वो सैम को पजेस करेगी। अगर सैम इस घर को छोड़कर चली जाती तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वो फैसला कर लेती है कि वो उनके साथ ही रहेगी और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।